प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, सुअर के शक्ल के एक इंसान, एक मलून खबीस शैतान, जिसको दुनिया जमाना वसीम रिजवी के नाम से जानती थी पहले और अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जानती है। इस मलून खबीस इंसान ने पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौतान बांधा था कि अगर मोहम्मद के बारे में जान जाओगे तो आप खुद इस्लाम छोड़ दोगे। तो इस खबीस के बच्चा, इस सुअर के शक्ल के इंसान को आज प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदलो इंसाफ का एक छोटा सा वाकया आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी प्यारे आका के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को देखें और मेरे आका का इंसाफ का तकाजा देखें। वो आका जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों आलम को बनाया, वो आका जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जमी को बनाया, आसमान को बनाया, वो पाक परवरदिगार जिसने हबीब खुदा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी और आपकी तख्लीक किया, उस नाइबे परवरदिगार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। और जो लोग प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदलो इंसाफ और कहते हैं कि ये इस्लाम में इंसाफ नहीं है, इस्लाम में अदलो इंसाफ नहीं है, इस्लाम में ये कहा गया है, वो कहा गया है, तो इस्लाम के इंसाफ का तकाजा देखिए। और खास करके वसीम रिजवी और उनके जो भी दलाल भड़वे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप भी प्यारे आका से मोहब्बत करने वाले हैं और आका का ये इंसाफ अगर आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट करें। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। एक बार का वाकया है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के दरमियान ये अर्ज फरमा रहे थे कि अगर किसी का मेरे ऊपर कोई हक बाकी है तो वो हक मुझसे आकर ले ले। बहरकैफ दोस्तों, जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हुआ, सारे खामोश हो गए। कौन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन का हक रख सकते थे? बहरकैफ सारे सहाबा कराम खामोश हो गए। लेकिन उसी दरमियान में दोस्तों एक सहाबा कराम निकलते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा आप पे एक हक बाकी है और आज मुझे उस हक का बदला चाहिए, वो हक चाहिए। बहरकैफ दोस्तों साहबा कराम ये सोचने लगे कि ना मालूम इनका कौन सा ऐसा हक है जो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बाकी है। सब हैरान थे, सब परेशान थे कि वो सहाबी आगे निकलते हैं। मेरे आका कमली वाले प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि सहाबी, अगर आपका कोई हक मुझ पर बाकी है तो आप उसका बदला, उसका अदल आप मुझसे ले सकते हो। बहरकैफ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन आका? प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अदलो इंसाफ का तकाजा देखे कि दो आलम के मालिक व मुख्तार हैं और सहाबा कराम उनके गुलाम हैं, लेकिन उनके हक के लिए भी ये आगे आ जाते हैं। अब दोस्तों, वो सहाबी जिन्होंने कहा कि आपका हक बाकी है, उनसे जब पूछा गया कि आपका कौन सा हक बाकी है, तो उस सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक बार आप सफ़ लगा रहे थे, चाहे जंग की तैयारी थी या तो नमाज की, दो में से एक, नमाज के लिए सफ़ लगा रहे थे या जंग के लिए सफ़ सीधी कर रहे थे। उस वक्त आपने अपने छड़ी मुबारक से आपने मेरे पीठ पर छड़ी लगाया था और या रसूल अल्लाह, मुझे उसका बदला चाहिए। इतना सुनना था कि सारे सहाबी एक तरीके से हैरत में पड़ जाते हैं कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीठ पर सब सीधी करने के लिए छड़ी लगाया, तो क्या ये भी सरकार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे छड़ी लगाएंगे? बहरकैफ दोस्तों सारे हैरान थे, लेकिन आगे मालिक व मुख्तार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ एकटक सारे देखे जा रहे थे। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आते हैं और आगे आने के बाद वो कहते हैं, ए फला शख्स, तुम अपना वो हक मुझसे ले लो और तुम जो चाहते हो उसका बदला मुझसे ले लो। बहरकैफ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आते हैं। वो सहाबी रसूल ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने मेरे पीठ पर छड़ी लगाया था उस वक्त मैं खुले बदन था, मेरे पीठ पर कोई लिबास नहीं था।
बहरकैफ इतना सुनना था कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्तार मुबारक को उठा देते हैं। अब उठा देते हैं, अपने पीठ की तरफ से दस्तार मुबारक को उठाते हैं, जो पहने हुए थे उसको उठाना था। अब सारे लोग हैरत में थे कि क्या ये इंसान छड़िए मुबारक से प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपना बदला लेगा। अब सारे हैरान थे, सारे परेशान थे। इधर एक तरफ आका है, एक तरफ गुलाम है, लेकिन आका के इंसाफ का तकाजा देखिए कि सारा कुव्वत, सारा सल्तनत होने के बावजूद एक गुलाम ने कहा कि आप पर मेरा एक बदला बाकी है, आप पर मेरा एक हक बाकी है। तो उस हक को देने के लिए मेरे आका ने अपने पीठे मुबारक को उस गुलाम के आगे कर दिया है। इधर सरकार ने दस्तार उठाया है, इधर दोस्तों वो सहाबी रसूल दौड़ कर जाते हैं और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहरे नबूवत को चूम लेते हैं। दोस्तों मेहरे नबूवत क्या, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों बाजू के दरमियान एक मोहर, जिसको उलमाए कराम ये फरमाते हैं कि वो मोहर अंडे से कुछ छोटा आकार का है वो मोहर, और वो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का वो सनद, वो मोहर है जो कि सरकार के पीछे लगा हुआ है, जिसको मोहरे नबूवत कहते हैं। और उसकी ये खासियत, अगर पर्दा हट जाता है तो इस कदर उससे रोशनी निकलती है कि उसके सामने सूरज भी कम पड़ जाता है। बहरकैफ जब सरकार ने अपने दस्तार मुबारक को हटाया है, वो गुलाम, वो सहाबी रसूल दौड़ कर जाते हैं, सरकार से लिपट जाते हैं, मुहरे नबूवत को चूम लेते हैं। प्यारे दोस्तों इस तरीके से उस सहाबी ने अपने हक को प्यारे आका से लिया। प्यारे दोस्तों यहाँ तो इस मोहरे नबूवत को चूमने के लिए और देखने के लिए सहाबी कराम भी बेकरार रहते थे कि कब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मोहरे नबूवत सामने आए। और इधर इस सहाबी ने अपनी तरकीब लगा के उस मोहरे नबूवत को चूम लिया। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यहाँ देखे, इस सहाबी ने तो मोहरे नबूवत को चूमा, लेकिन मेरे सरकार ने जो अपने जिस्म मुबारक से, जिस्म अतहर से जो लिबास हटाया है, दस्तार हटाया है, वो उसको बदला देने के लिए कि अगर मैंने आपको छड़ी मारा है, अगर मैंने आपको छड़ी मारा है तो इस्लाम का ये इंसाफ कहता है कि आप भी उस हक का बदला लो। और उसके लिए मेरे सरकार ने अपने जिस्म पाक से दस्तार को हटाया है, और उसके बाद उस सहाबी ने दौड़ कर जाकर लिपट जाते हैं। तो दोस्तों ये अदलो इंसाफ मेरे आका, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया को बताया है कि इस तरीके से इंसाफ किया जाता है। और ये छुछुंदर, वसीम, रिजवी, खबीस, मलून, यतीन और सिमानंद, ये मेरे सरकार के इंसाफ पर अंगुस्त नुमाई करते हैं। लानत है इनके वजूद पर, सद लानत हो।